नमस्कार दोस्तों, मैनको फिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर आज हमें ट्रेड लेना है इंट्राडे में तो हमें कैसे ट्रेड लेना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो निफ्टी में ट्रेड आपको क्या क्या लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो निफ्टी में आपको क्या ट्रेड लेना चाहिए। तो आज विशेषतः मैं आपको ऑप्शन बायर के लिए ही बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाय आप कहाँ करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये इंट्राडे बेसिस पर मैं बता रहा हूँ कि इंट्राडे में आप ट्रेड कैसे लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट देखा गया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, जहां पर हमने देखा कि एक सपोर्ट जहां पर बना हुआ था वहां से निफ्टी ने जो है यू टर्न लिया, फिर वापस निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है, फिर वापस निफ्टी ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर निफ्टी लो बनाता है। तो ये जो लो था, ये जो लो था और ये जो लो था, इसमें जो सबसे लोएस्ट लो था वो ये वाला था। उसके बाद इससे हायर लो इन्होंने बनाया वो ये था, और तीसरा जो है इससे भी हायर लो था वो इन्होंने ये बनाया, और इसके बाद जो एक लो बनाया था निफ्टी ने वो यहाँ पर बनाया था। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी किस तरह से अपने अप ट्रेंड चाल को कायम करते हुए जो है ऊपर के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि निफ्टी का ट्रेंड जो है वो फिलहाल आपके तरफ दिख रहा है, और जो सिंगापुर निफ्टी का जो आज करंट मार्केट प्राइस जो दिखाई दे रहा है उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि निफ्टी में जो ये ब्रेकआउट आया था इस जगह पर, ये बिल्कुल सही ब्रेकआउट है और निफ्टी में एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि निफ्टी में एक ऊपर और रेजिस्टेंस है यहाँ पर। अगर निफ्टी इस जोन में खुलता है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में खुलता है, तो हमें अगर निफ्टी खुलने के बाद जो है नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर आने के बाद निफ्टी रिजेक्ट होकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी का जो लोएस्ट लो होगा आज के डेट में, जब यहाँ से निफ्टी यू टर्न लेने लगेगा तो उस लोएस्ट लो पर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो टारगेट हमारा होगा वो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस लाइन जो है ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है। अब अगर निफ्टी सीधा इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ओपनिंग देता है, कहीं इस जगह पर ओपनिंग देता है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट यहां से जरूर नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो जो आज के ट्रेडिंग सेशन का जो लोएस्ट लो होगा, सपोज कीजिए कि यहां पर इसने एक कैंडल बनाया, तो इस लो पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस होगा। और जो आज का हाई होगा इस जगह पर, यहां पर हमारा जो है टारगेट होगा। तो मार्केट जैसे ही यहां से यू टर्न लेने लगे तो हमें यहां पर अपना पोजीशन बना देना है, यहां पर हमें बाय पोजीशन ले लेना है। और दोस्तों अगर आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, तो इंट्राडे में एटीएम कॉल ही आपको बाय करना है, ज़्यादा दूर का कॉल आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि आपको इंट्राडे में काम करना है। आज ही आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं कि देखो यहाँ पर एक जो सपोर्ट था वहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो है इस जगह पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो है हमेशा ये हायर लो ही बनाता रहा। इस तरह से निफ्टी धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ चुका है, और साथ ही इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसमें इसने ब्रेकआउट दिया, और ये वाली जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम भी दिखाई दे रही है। और अगला जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है वो इस जगह पर दिख रहा है, जो आपका 18,160 और 18,200 के बीच में है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको ट्रेड लेना है। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो आपको किस तरह से ट्रेड लेना है मैंने बताया। और अगर इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको किस तरह से ट्रेड लेना है ये भी मैंने आपको बताया। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है ये भी मैंने आपको बता दिया, टारगेट कहाँ रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये थी निफ्टी की बात। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात कर ले। तो यहाँ से हम लोग सीधा बैंक निफ्टी सिलेक्ट करेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे पास यहाँ पर खुल गया है, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ 15 मिनट के चार्ट को चेंज करके, अगर हम 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर 15 मिनट का जो चार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग चेंज करके 5 मिनट का चार्ट कर देते हैं।
तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने थोड़ा बैंक निफ्टी को पहले स्टडी किया है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा सिनेरियो अलग है और हमें थोड़ा बचकर रहना है। बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का अप ट्रेंड का सिनेरियो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो निफ्टी में भी एक ब्रेकआउट मिला है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन निफ्टी में आप देखते हो कि बहुत शार्प मूव आता है और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो बिल्कुल निफ्टी के ब्रेकआउट से ज़्यादा दूर नहीं है। ये 5 मिनट का चार्ट है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम कर रखा है, इसीलिए आपको ये जो इसके और इसके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला और ये वाला जो लाइन है, यानी सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन के बीच में जो एरिया है उसकी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आप देख सकते हैं 41,250 पर इसका रेजिस्टेंस था जिसको इसने तोड़ा है, 41,100 का सपोर्ट है जहां पर इसने सपोर्ट लिया था। तो बैंक निफ्टी के लिए 41,100 से 41,250 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और ऊपर आप देखेंगे तो निफ्टी में ऊपर एक रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा जो करीब 41,400 से 41,450 के बीच का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद है कि बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देगी और कहीं इसी जगह पर आपको ओपनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी जब इस जगह पर ओपनिंग देगी तो यहाँ पर आपको साफ तौर पर मैंने स्केच करके रेजिस्टेंस दिखाया है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था, फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी रिजेक्ट हुआ था और इसके पहले बैंक निफ्टी यहाँ पर भी रिजेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने बार बार इसी रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट भी लिया है बैंक निफ्टी। तो अगर बैंक निफ्टी इस जगह पर कहीं गैप अप ओपनिंग देती है तो बैंक निफ्टी फिर से इस जगह पर इस रेजिस्टेंस लाइन को जिसने इसे ब्रेक किया है, जो अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पर बैंक निफ्टी आ सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको गैप अप ओपनिंग देता है तो अगर यहाँ पर कहीं गैप अप ओपनिंग देता है और वापस से निफ्टी एक ऐसा कैंडल बनाए जिसमें वॉल्यूम भी हो और वो इसकी क्लोजिंग जो है इस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे हो, तो आप इस जगह पर स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, जिसका टारगेट होगा 41,200 का टारगेट होगा। लेकिन ये भी मैं आपको जो है इंट्राडे के लिए ही बता रहा हूँ, ये भी मैं आपको इंट्राडे के लिए ही बता रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आप बायर हैं तो पुट को बाई करेंगे, वो भी एटीएम पुट को आपको बाय करके चलना है। इसमें आपको कॉल को बाय नहीं करना है, अवॉइड कॉल बाय, वेट करना है आपको। यहाँ पर किसी भी तरह का अप साइड का आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आपको जो भी ट्रेड लेना है वो शॉर्ट साइड का लेना है, वो भी अगर गैप अप ओपनिंग दे उसके बाद ही। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो वापस अगर इस लाइन को कोई कैंडल नीचे की तरफ आके क्लोज हो जाता है तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट आपको 41,200 के आसपास रहेगा। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड में नहीं है। बैंक निफ्टी जो है वो अभी बियरिश मोड में है, बैंक निफ्टी अभी बियरिश मोड में है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसलिए बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का अप साइड का ट्रेड नहीं लेंगे इंट्राडे में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि निफ्टी में आपको जो भी ट्रेड लेना है वो अप साइड का लेना है, और बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड लेना है वो डाउन साइड का लेना है। डाउन साइड का कहने का मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी ओपन हो और आप ट्रेड ले लें। बैंक निफ्टी यदि गैप अप ओपनिंग देता है तो बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के पास, जो मैंने ये लकीर खींची है, रेजिस्टेंस लाइन जो खींची है, इस लाइन के पास आपको कोई भी बियरिश कैंडल अगर आपको दिखता है जो इस लाइन के नीचे बंद हो जाए, उस कैंडल के पास आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक उस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस रख करके। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप इंट्राडे में इस तरह से आज ट्रेड कर सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रॉफिट हो, लॉस आपको ना हो। अगर लॉस हो तो प्रॉफिट के मुताबिक बहुत कम हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल बटन अगर दबाएंगे तो इसी तरह की वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप उसे आराम से देख करके कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, लॉस कम करेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।